जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई महाराजा अग्रसेन जयंती। अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा हर साल अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई जाती है। इस साल महाराजा अग्रसेन की 5147वीं जयंती 15 अक्टूबर 2023 को मां जगदम्बा टेंट, शीश महल, वेस्ट एनक्लेव, मंगोलपुरी में मनाई गई। इस आयोजन पर महाआरती और कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम, भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, विधायक महेंद्र गोयल, घनश्याम गुप्ता, नरेश एरन, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, जय भगवान अग्रवाल सहित अनेकों नेता उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सभी कवियों ने समा बांधा, लोग झूमते नजर आए। प्रस्तुति देने वाले कवि प्रताप फौजदार, डॉक्टर प्रवीण शुक्ला, राजेंद्र जैन, बलजीत कौर तनहा, दीपक सैनी, अनिल अग्रवंशी थे। महाराजा अग्रसेन को वैश्य समाज का जनक माना जाता है। उन्होंने व्यापारियों के लिए एक आदर्श राज्य की स्थापना की थी। महाराजा अग्रसेन ने शिक्षा, धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया था। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने अग्रवाल सभा रोहिणी के चेयरमैन जय किशन गोयल से बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अग्रवाल सभा रोहिणी के प्रधान ने महाराजा अग्रसेन की जयंती मना रहे हैं। यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान दुष्यंत गौतम जी, हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता श्री श्याम जाजू जी, विधायक राजेश गुप्ता जी, श्री जय भगवान गोयल जी, श्री वीरेंद्र गोयल जी उपस्थित, हमारे प्रदेश के मंत्री भाई नरेश एरन जी एवं सभी उपस्थित भाई। जिस राम राज्य की कल्पना महाराज अग्रसेन ने आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व की होगी, जब से उससे भी ज्यादा 5144 से जन्म किया। उस जमाने में जब उनका राज्य, जिसमें शांति, अहिंसा, दया, प्रेम, ये सब बातें सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थी, उस समय वो कहते थे कि आपके घर पर अगर कोई सादा नींद व्यक्ति आता है तो 1 रुपया और 1 दिन उसके झोली में डाल। उस समय जो उन्होंने सोचा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी कैसे मदद पहुंच जाए, उनकी उस परिपाटी को आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी उसी दिशा में चल रहे हैं कि किस तरह से आज भी समाज के हर वर्ग तक कैसे सुविधाएं पहुंचाएं। मैं भी नरेश जी से बात कर रहा था कि उनमें दया का इतना भाव था, इतने शांत थे, सभी जीवों से प्रेम करते थे और साथ साथ व्यक्तित्व इतना विशाल कि सबको साथ लेके चलेंगे। आज अग्रवाल समाज विश्व में सबसे बड़ा समाज है और उस समाज की विशेषता ये है कि कभी भी देश में या विदेश में या कहीं भी जब भी कोई आपत्ति आती है, सबसे पहले अग्रवाल समाज आगे आके खड़ा होता है, कहते हैं इसमें मेरा यही होता है। अभी हमने कोविड को भूला नहीं। कोविड में हमने देखा कैसे हाहाकार है, लेकिन यही चेहरे जाने में पहले जो सामने भी बैठे हैं, मुझसे भी यही लोग भगवान विष्णु की तरह हाथ ऐसे रख के खड़े थे कि चलिए बताइए हमारे लिए सेवा क्या है, हम करें। तो ये भाव जो महाराजा अग्रसेन का आज भी इस समाज के हर व्यक्ति के भीतर एक बहुत बड़ी चीज है। और आज मुझे जानकर आश्चर्य हुआ स्वामी, जब मैं पढ़ रहा था महाराजा अग्रसेन के बारे में, 15 वर्ष की आयु में आप पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़े और तभी भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि कलयुग में ये अवतार ये पुरुष पूरे देश पे राज करें। और आज हम देखते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में अगर सबसे बड़ा योगदान
सबको साथ लेके चलने का भाव, ऐसे महाराजा अग्रसेन की जयंती आज हम मना रहे हैं। और मुझे इस बात का गर्व है, मैं अभी बता रहा था जय कश्मीर, मैं इनको बता रहा था कि जिस दिन कश्मीरी गेट पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा स्थापित हो रही थी, मैं उस दिन वहाँ मौजूद था। और तब से लगातार इनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में सीखना, उनसे बहुत कुछ अपने आचरण में लाना। कई बार तो मैं हंसी मजाक में कहता हूँ कि हम किस कुल में पैदा हो रहे हैं ये हमारे हाथ में नहीं है। हम किस कुल में पैदा हो रहे हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हो तो उसकी गणना कहीं भी हो सकती है। तो मैं तो नरेश जी से कह रहा हूँ, कई बार मुझे कर्म से लगता है कि मैं भी अग्रवाल हूँ, क्योंकि काम तो हम भी सेवा का ही कर रहे हैं। और मेरा अपने मन का भाव ये कहता है कि अगर आप निष्काम भाव से कर्म कर रहे हो तो देर से देर आपको फल थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट मिलेगा। उसकी चिंता नहीं करनी है, अपने को इसी भाव के साथ समाज में सबको साथ लेकर, सबकी जो अपने विचार है उन सबको सम्मिलित कर एक अच्छे समाज की स्थापना करना, जिसमें सबके लिए करुणा हो, सबके लिए दया हो, सबके लिए सेवा का भाव हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको महाराज अग्रसेन जयंती की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं भी मौजूद हूँ अग्रवाल सभा रोहिणी के एक कार्यक्रम में, जहाँ पे अग्रसेन जयंती मनाई जा रही है। किन किन कवियों को बुलाया गया है गोयल साहब? कवि भी काफ़ी आए हैं और नेता भी बहुत आए हैं। तो आप देख रहे हो पूरी रौनक लगी हुई है, 2 से 2,500 लोग आए हुए हैं। आज महाराजा अग्रसेन जयंती है, 5147वीं जयंती है। महाराजा अग्रसेन ने 1 रुपये 1 ईंट का जो नारा चलाया था उसको आगे बढ़ाते हुए आज सेक्टर 8 अग्रवाल सभा ने बहुत ही सुंदर आयोजन किया है और लोग चाट पापड़ी कवियों का आनंद ले रहे हैं। और आज नवरात्रा भी शुरू हुआ है, उसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। किन किन नेताओं को यहाँ पे बुलाया गया था? आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सचदेवा जी प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय महामंत्री, आदरणीय श्याम जाजू जी जो दिल्ली और उत्तराखंड के प्रभारी रहे हैं, और भी काफ़ी MLAs और काउंसलर हमारे बीच में आए हैं, जिनकी उपस्थिति हमें बहुत ही पूरे माहौल को गरिमामयी बनाया है। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। किन उद्देश्यों को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ऑलवेज महाराजा अग्रसेन जयंती जो मनाते हैं, जो अगर बंधु हैं वो हमेशा कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं। और चाहे होली मंगल मिलन का हो, चाहे कैंप हो, डोनेशन कैंप हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, हॉस्पिटल हो, कहीं सामग्री बांटनी हो, तो हमारी संस्था ऐसे कार्य टाइम टू टाइम करती रहती है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जय किशन गोयल साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।